अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेंडर, जूसी, मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है और सबसे बड़ी बात, बहुत जल्दी और आसानी से ये बहुत बन जाती है। घर के आम सिंपल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए आप इन सीख कबाब को बना सकते हैं और लंबे टाइम तक इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, ताकि जब आपने इसको यूज़ करना हो तो आप इसको उठाएं, इसको फ्राई करें और जैसे ही आपका दिल करे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके भी कबाब इतने ही टेंडर और जूसी से बन सकें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिए हैं 2 अदद दरमियाने प्याज। प्याज बहुत बड़े साइज के नहीं थे, बस 2 दरमियाने साइज के थे। इनको हम बारीक चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद इन प्याजों को हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से दबाएंगे और इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम रिमूव कर देंगे। अगर आप हाथ की मदद से नहीं करना चाहते तो आप किसी कपड़े में, मलमल की पोटली में भी इसको दबाकर इसका पानी निकाल सकते हैं। ये देखें कि मैंने यहाँ पे 2 प्याजों का कितना ज़्यादा पानी निकाल लिया है। ये जो पानी निकल जाने से हमारे कबाब जो हैं अब टूटेंगे नहीं। इसके बाद इन प्याजों के अंदर डाल देंगे 5 से 6 जवे लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने बारीक पीसीज में कर लिया है, वो डाल देंगे। 3 अदद हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्चें भी ज़्यादा कर सकते हैं। इनको मैंने पहले चॉप कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर 300 ग्राम के बराबर चिकन डालेंगे। स्पाइसेस में डालेंगे सबसे पहले नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च। हाफ टी स्पून डालेंगे कुटी लाल मिर्च। इन तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। इतना चॉप करेंगे कि ये बिल्कुल फाइन हो जाए। इसके अंदर कोई भी चंक्स किसी भी चीज़ के ना रहें। ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ये जितना स्मूथ होगा ये इतने ही अच्छे हमारे सीख कबाब बनेंगे और वो टूटेंगे भी नहीं। इस मिक्सचर को हम तकरीबन 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारे सीख कबाब अच्छी सी शेप में आ सकें। तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने इन सीख कबाब का मिक्सचर को बाहर निकाल लिया है। इसके बाद एक आदत आप कोई सी राउंड स्टिक ले लें, कोई पेंसिल ले लें, कुछ भी आप एक स्टिक ले लें और हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। स्टिक को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदाजे के मुताबिक थोड़ा सा मिक्सचर उठाएं और उसको स्टिक के इर्द गिर्द स्प्रेड करके सीख कबाब की शेप दे लें। ऐसी थोड़ा सा इसको सिलेंड्रिकल शेप देते हुए इसको लंबाई की तरफ बढ़ाएं और दूसरे हाथ में पकड़कर स्टिक को हल्के हाथ से ऊपर की तरफ खींच लें। इस तरह फ्रिज में रखने से और इसको ऊपर की तरफ खींच लेने से स्टिक से हमारे कबाब ब्रेक नहीं होते। इसके बाद आप इसको सेट करती जाएं। इसी तरह आप अगेन दोबारा देख लें कि आपने किस तरह कीमे को लेना है और उसको एक स्टिक के इर्द गिर्द में किस तरह स्प्रेड करना है इवनली। हाथों की मदद से अच्छी तरह दबाते रहें और फिर एक हाथ में नरम हाथों से दूसरी स्टिक को आप बाहर की तरफ निकाल लें। ऊपर से नीचे की तरफ दबाएंगे तो हमारे सीख कबाब की शेप खराब नहीं होगी। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के तकरीबन 12 से सीख कबाब बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लें। मैंने ग्रिल पैन का यूज़ किया है, आप फ्राई पैन भी यूज़ कर सकती हैं। हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आपने कबाबों को फ्रीज करना हो तो आप इनको हाफ डन करके फ्रीज कर सकते हैं। हाफ डन कर लें, इसको ठंडा कर लें और उसके बाद इनको फ्रीज कर लें। जैसे ये वाइट होने लगे तो आप इनकी साइड पलट दें और इनको अगर हाफ डन करके फ्रीजर में रख सकते हैं, जैसे कि अभी। लेकिन मैं इनको फुल कुक करूंगी, मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है। इतना कुक करना है कि चिकन अपना पानी ना छोड़े, ये सिर्फ फ्राई हो और इसके बाद इनको मीडियम फ्लेम पे भी कुक करना है ताकि जो चिकन है
वो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो जाए। अगर हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे तो चिकन हमारा सख्त हो सकता है, और बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये बाहर से कुक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन फ्राई हो जाते हैं। इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने इसको सलाद के साथ सर्व किया है और साथ में बनाई है हरी चटनी का रायता। हरी चटनी में मैंने शामिल किया है धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इनका पेस्ट बना के दही में शामिल कर लिया है। मैं इनको अब आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने टेंडर और जूसी हैं और कितने बेहतरीन से ये कुक हुए हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।